तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही खास होने वाला है। इस महीने ग्रहों की जो गोचरी स्थिति बन रही है उसका आपके जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है देवगुरु बृहस्पति का 14 मई को आपके धर्म स्थान यानी नवम स्थान में प्रवेश। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में नई उम्मीद और दिशा लेकर आएगा। वहीं 18 मई को राहु का पंचम स्थान में प्रवेश भी महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले जब शनि महाराज पंचम स्थान में थे तो वे आपके फैसलों में उलझन और भ्रम पैदा कर रहे थे, जिससे आपके निर्णय सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे। अब राहु का प्रभाव आपके निर्णयों को चुनौती दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर एक नई समझ और दृष्टिकोण विकसित होगा। इस महीने आपको अपनी सोच को थोड़े धैर्य और सावधानी से दिशा देने की आवश्यकता है, ताकि आप किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रख सकें। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जहां आपकी सोच भ्रमित और गलत फैसलों के कारण नुकसान का कारण बन रही थी, अब वही स्थिति बदलने वाली है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके धर्म स्थान यानी नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि पर उनका सकारात्मक असर पड़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले घर यानी आपकी खुद की राशि पर भी होगी, जो आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी। इसके साथ ही राहु की नकारात्मकता पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपके पंचम भाव पर भी होगा, जो निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा है। इस महीने के दौरान आपके जीवन में धर्म का महत्व बढ़ेगा, और यह धर्म न केवल आपके विश्वास और जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है, बल्कि आपके करियर और जीवन में सफलता की नई राह भी खोलेगा। मई का महीना आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां आप अपनी मुश्किलों को पार कर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि एक छोटी सी चेतावनी भी है। इस महीने पैसे के मामले में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। मैं इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा। और अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं मई के महीने की, जो आपके लिए बहुत शुभ और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति अब आपके नवम स्थान यानी भाग्य के घर में आ चुके हैं, और उनका सीधा असर आपकी राशि पर भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके मन में जो पहले उथल-पुथल, तनाव या चिंता थी, चाहे वह डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग या किसी तरह के मानसिक दबाव के कारण हो, वह अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपको सही दिशा मिलेगी और जीवन में वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा और आपको सफलता की ओर बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। 14 मई से यह सब कुछ शुरुआत हो जाएगा, और स्वास्थ्य के मामले में भी आपको जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। मई का महीना आपके लिए एक नयापन लेकर आएगा, जो आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ और लाभकारी साबित होने वाला है। इस दौरान संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो आपके जीवन में नई उम्मीद और खुशी का संचार करेगी। इस समय आपकी योजना और निर्णय दोनों ही बेहद प्रभावी होंगे। जहां भी आप निवेश करेंगे, जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे, वहां से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यह स्थिति आपको अपार सफलता की ओर ले जाएगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि और आपकी राशि स्वामी शुक्र महाराज का उच्च स्थान में होना इस समय को और भी अनुकूल बनाता है। साथ ही शनि महाराज का छठे स्थान में होना आपके प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। तुला राशि व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी होती है, जहां मार्केटिंग, व्यवसाय और सार्वजनिक स्थानों का खास महत्व होता है। इस समय आपके लिए ये सभी क्षेत्र शानदार अवसरों से भरे होंगे, और आप अपने विजय रथ पर आगे बढ़ते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तुला राशि को वाणिज्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है, और जब इसका संबंध शनि जैसे ग्रहों से बनता है, तो यह व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए शानदार समय की शुरुआत करता है। मई का महीना खास तौर से उन लोगों के लिए
बहुत लाभकारी साबित होगा जो व्यापार या किसी भी कामकाजी क्षेत्र में सक्रिय हैं। जब आपके राशि स्वामी शुक्र और शनि का संबंध बनता है, चाहे वह महादशा या अंतर्दशा के रूप में हो, तो यह संयोजन आपको बेहतरीन परिणाम देता है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के रास्ते खुलते हैं और आपके प्रयासों का फल मिलना शुरू हो जाता है। यदि आपके मन में अपने कार्य या कर्म को लेकर कोई उलझन या परेशानी थी, तो यह समय उसे समाप्त करने और आगे बढ़ने का है। कुल मिलाकर मई के महीने में यह ग्रह स्थिति आपके लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर लेकर आ रही है। मई का महीना आपके लिए स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति के लिहाज से बहुत फायदेमंद नजर आ रहा है, लेकिन एक अहम बात है जिसे आपको 31 मई तक ध्यान में रखना होगा। वह है पैसे और वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतना। इस समय मंगल ग्रह की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको अपने खर्चों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। मंगल, जो आपके दशम स्थान में नीच राशि में है, उसके कारण फिजूल खर्ची की संभावना बन सकती है। इस महीने आपके खर्च बढ़ने के संकेत हैं और साथ ही परिवार में भी तनाव हो सकता है। आपकी वाणी से किसी को आहत करने का भी खतरा है, जो आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस समय अपने शब्दों और खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, ताकि किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी से बच सकें। इस महीने आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप किसी से भी झगड़ा न करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। जितना पैसा आपने सोचा था या जिसकी उम्मीद थी, उतना शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति कुछ समय बाद बदल जाएगी। 31 मई के बाद मंगल ग्रह अपनी स्थिति में बदलाव करेगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस दौरान आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है और घर में भी तनाव या समझदारी की कमी से झगड़े हो सकते हैं। ब्लड रिलेटेड समस्याएं जैसे शारीरिक समस्याएं या सूजन आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकती है। इस समय अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा यदि रक्तदान करने का अवसर मिले तो उसे जरूर अपनाएं, क्योंकि इससे न सिर्फ दूसरों की मदद होगी, बल्कि आपके लिए भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस समय अगर आप दान करते हैं तो मंगल ग्रह की अशुद्ध और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में शांति और सुधार आ सकता है। इसके अलावा आपके पार्टनर का स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है और यह उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मई के महीने की, जो तुला राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक परिस्थितियां लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर है, जो आपकी संगी साथियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मिलने का संकेत देती है। इस महीने आपको अपने करीबी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। खासकर जिन संबंधों से पहले कोई नुकसान हुआ था, जैसे भाई बहन या पड़ोसियों के साथ मतभेद, अब वही लोग आपके लिए सहायक बन सकते हैं। इस समय का सही उपयोग करके आप इन रिश्तों को सुधार सकते हैं और उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके रिश्तों को सुधारने और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर देना बेहद फायदेमंद साबित होगा। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या साझेदारों से अच्छे तालमेल बैठाते हैं, तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा और यह आपकी प्रगति और सफलता का कारण बनेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ है। वहीं शनि महाराज का बदलाव भी आपके लिए एक नई दिशा लेकर आ रहा है। शनि अब आपके पंचम स्थान से निकलकर छठे स्थान पर जा रहे हैं, जहां पहले इसे अशुभ माना जाता था, लेकिन अब यही स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। मई से इस बदलाव से आपको करियर में बेहतरीन अवसर मिलेंगे। साथ ही सूर्य महाराज की स्थिति भी इस समय बहुत मजबूत है, जो आपकी स्थिति को और भी मजबूत करेगा। कुल मिलाकर मई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक बदलावों और नए अवसरों से भरा हुआ है। सूर्य महाराज इस समय आपकी राशि से ठीक सामने यानी
उच्च स्थान पर हैं और 14 मई तक उनकी स्थिति आपके कार्यस्थल के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस समय आपके बॉस के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपके काम की सराहना की जाएगी। अगर आप जॉब में बदलाव या नई शुरुआत की सोच रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए सही अवसर लेकर आएगा। जो भी जॉब से संबंधित समस्याएं पहले थीं, वह अब हल होती हुई नजर आएंगी। हालांकि इस महीने आपको अपने सीनियर या बड़े लोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है और हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़े। 14 मई के बाद हालांकि आपको आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, जो एक सामान्य बदलाव है। फिर भी इस महीने की बाकी स्थिति आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देगी। सूर्य महाराज जब 11वें भाव के स्वामी होकर अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे तो यह तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। इस बदलाव के साथ आपको रक्त से संबंधित समस्याएं जैसे एनीमिया या हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और पिता से जुड़ी चिंताएं भी इस समय आपके मन को घेर सकती हैं। इस दौरान विशेष रूप से अपनी आंखों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आंखों में संक्रमण हो सकता है। हड्डियों से जुड़ी समस्याएं जैसे फ्रैक्चर या अन्य दर्दनाक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। कुल मिलाकर सूर्य के अष्टम स्थान में गोचर करने के दौरान यह हिदायत दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी को नजरअंदाज न करें। मई महीने में तुला राशि के जातकों के लिए दांपत्य जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट या फिर पार्टनरशिप संबंधी समस्याएं। इस समय आपके रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ ही यदि आप किसी साझेदारी में हैं तो आपको अपने प्रॉफिट में कमी महसूस हो सकती है और साझेदारों से झगड़े या मतभेद भी उभर सकते हैं। यह परिस्थितियां आपके लिए कुछ परेशानियां ला सकती हैं, लेकिन इनका समाधान भी आपके हाथ में है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। आपके लिए यह समय व्यापार और वाणिज्य में बदलाव का हो सकता है। जहां एक तरफ आपको काम में प्रगति दिखाई देगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ दबाव या अनचाही रुकावटें भी सामने आ सकती हैं। इस महीने शनि और शुक्र की स्थिति आपके लिए शानदार राजयोग का निर्माण कर रही है, जो आपके कार्यों को नए मुकाम तक पहुंचाएगी। खासकर जो टेंडर अभी तक नहीं लगे थे, वे इस महीने लग सकते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण हिदायत है कि आपको नई मशीनरी में निवेश करने से बचना चाहिए और नए स्टाफ की भर्ती भी इस समय न करें, क्योंकि मंगल की नीच स्थिति के कारण जितना लाभ आप उम्मीद कर रहे हैं उतना नहीं मिल पाएगा। शुक्र महाराज की उच्च स्थिति आपकी राशि स्वामी के रूप में 6ठे स्थान में जाकर शनि के साथ बैठने से आपके कार्यक्षेत्र में एक महिला मित्र की मदद से सफलता की संभावना बढ़ सकती है। जीवन में किसी महिला मित्र की मदद से काम में गति मिलेगी और यह विशेष योग इस महीने आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो धर्म स्थान पर विराजमान हैं, उनकी स्थिति भी आपके लिए लाभकारी रही है। इस महीने तुला राशि के जातकों को अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा का अवसर मिल सकता है। यह यात्रा किसी मठ या धार्मिक संस्थान की हो सकती है, जहां आप अपने गुरु या धार्मिक शिक्षकों से उनके प्रवचनों को सुनकर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। यह खुशखबरी किसी महत्वपूर्ण घटना जैसे उनके विवाह या करियर में उन्नति से जुड़ी हो सकती है। यदि आपके मन में संतान से संबंधित कोई चिंता या दुविधा है, तो यह महीना आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसके साथ ही यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या आपके मन में नौकरी से संबंधित कोई सवाल है, तो राहु और केतु की स्थिति आपके पक्ष में काम करेगी और इस महीने नौकरी के अवसर मजबूत होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय शुभ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उनकी मेहनत और लगन का फल मिलने की संभावना है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति की पंचम स्थान पर दृष्टि आपको शिक्षा में सफलता दिलाने के संकेत दे रही है। चाहे आप विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो
या फिर अपने देश में किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेना चाहते हो, यह समय आपके लिए अनुकूल है। अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो इस महीने सफलता मिल सकती है। इसके अलावा यदि आप शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी अन्य स्पेकुलेटिव निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है। साथ ही यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपनी भावनाओं का इजहार करने का अच्छा मौका मिलेगा और वह आपके पक्ष में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस समय अपने जीवन साथी को चुनने का भी अनुकूल समय है। इस महीने आपको अपने प्रेम जीवन में सच्चा और मनचाहा प्यार मिलने के संकेत हैं और प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय काफी अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और जीवन साथी का पूरा समर्थन मिलेगा। यह समय आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। वहीं यदि हम आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो फिलहाल आपको पूरी तरह से अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नया काम शुरू करते समय उसकी संभावनाओं का अच्छे से आकलन कर लें, क्योंकि मेहनत के हिसाब से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो पहले सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि बिना विचार किए पैसा देना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि धन प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं, फिर भी पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस समय आपको अपने विश्वास को बहुत सोच समझकर और पूरी जानकारी लेकर ही किसी पर रखना चाहिए ताकि कोई भी नुकसान न हो। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ है, क्योंकि वेतन वृद्धि, प्रमोशन या स्थान परिवर्तन जैसी खुशखबरी मिलने के पूरे आसार हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके प्रयास भी सफल होंगे और आपको इच्छित नौकरी मिल सकती है। ग्रह नक्षत्र इस समय आपके पक्ष में है और शनिदेव की कृपा भी आपके साथ है, इसलिए समय का सही लाभ उठाएं। इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक अहम नियम बनाएं, जितना आप गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेंगे उतना ही आपके जीवन में तरक्की आएगी। यह आपको न सिर्फ मानसिक शांति देगा बल्कि आपके लिए नए रास्ते भी खोलेगा। आपकी मेहनत अब फल देने वाली है। सफलता आपके कदमों में बिछ जाएगी और आपकी दुआओं का असर साफ नजर आएगा। यह समय आपके लिए खास है जब आप अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार जरूरतमंदों को दान देने का सोचें, जैसे अन्न, वस्त्र या धन। ऐसा करने से आपकी प्रार्थनाएं भगवान शनिदेव तक पहुंचेंगी और आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कभी कभी जब हम बहुत कोशिश कर चुके होते हैं और फिर भी सफलता दूर नजर आती है तो यह छोटा सा उपाय हमारे रास्ते को खोल सकता है। इस वक्त भगवान शनिदेव की पूजा और भक्ति से किसी भी नए काम की शुरुआत करें, सफलता आपके साथ होगी। आप इस समय में न सिर्फ सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे बल्कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और खासकर जो लोग संतान सुख की कामना कर रहे हैं उनके लिए यह समय खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप किसी नई संपत्ति, घर या गाड़ी की चाहत रखते हैं तो अब आपके लिए यह समय सही साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त है, आपका ईमानदार होना। अपने काम में सच्चाई रखें और दूसरों के प्रति जलन या ईर्ष्या की भावना को दूर रखें। अगर किसी की सफलता से आपको जलन हो रही है तो यह आपके लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है। दूसरों की सफलता का सम्मान करें और अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें, इससे आपकी सफलता की राह खुल जाएगी। साथ ही इस समय माता पिता का सहयोग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा, जहां बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे। जो भी फैसले आप लेंगे उनकी दिशा सही होगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और अगर आप गलत संगति में फंसे हैं तो उसे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप अपने जीवन में असल में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले गलत संगति से बाहर निकलना होगा। जिन दोस्तों या रिश्तों में नकारात्मकता है उन्हें छोड़ दें। ऐसा करने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप गलत संगत से मुक्त होते हैं तो निराशा के बादल आपके जीवन से हट जाते हैं और कोई भी ग्रह दोष या परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होगा।
इस बदलाव का असर न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति पर बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य के सितारे इस समय आपके पक्ष में हैं, जिससे आप शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ महसूस करेंगे। यह समय आपके लिए नए और सकारात्मक अवसर लेकर आएगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने शानदार रहेगा क्योंकि ग्रहों का समर्थन आपके साथ है। आपको किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप तनाव मुक्त रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही आपका भाग्य भी इस समय एक बड़ा मोड़ ले रहा है, जो आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जिन कामों में अटका हुआ था वे अब पूरी तरह से सुलझ जाएंगे और जो काम लंबे समय से रुके हुए थे अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। हालांकि धन को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।